बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, ए खुदा तेरा शुक्रिया। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डिफॉरेस्टेशन और हमारी अर्थ पर इसके इफेक्ट्स को हमने देखा था। इसके बाद हमने एक पोएम पढ़ी थी जिनका टाइटल था थैंक यू लॉर्ड और इनकी पोइट का नाम था मैरी फेयरचाइल्ड। इनकी प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को हमने कवर किया। सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। इसको स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रेज, मीनिंग टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी, किसी के बारे में अच्छे अल्फाज बोलना यानी तारीफ करना। प्रेज मीनिंग टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी, तारीफ करना। सेकंड, हाइड मीनिंग टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट। टू पुट रखना और कीप आउट ऑफ साइट किसी की नजर से दूर रखना यानी छुपा देना। हाइड मीनिंग टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, छुपा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51 की तरफ। फियर मीनिंग बी अफ्रेड ऑफ यानी डरना। फियर, बी अफ्रेड ऑफ, डरना। नेक्स्ट, कमांड मीनिंग एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी शख्स को कोई हुक्म कि वो कोई काम करे। टू डू समथिंग यानी किसी काम के करने का हुक्म देना। कमांड, एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन टू डू समथिंग, हुक्म। लास्ट, क्रॉल मीनिंग एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज, घुटनों के बल चलना यानी रींगना। जिस तरह अक्सर छोटे बच्चे चलते हैं जमीन पर, उसको कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉल, एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज यानी रींगना। यहाँ पर हमारे वर्ड्स मीनिंग एंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले पेज नंबर 50 पर टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पोएम अगेन, बच्चों से कहिए कि थैंक यू लॉर्ड पोएम को दोबारा पढ़ें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, और खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर करें। ये टीचिंग पॉइंट पिछली वीडियो से रिलेटेड है, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक कवर किया था। आस्क देम टू यूज द वोकैबुलरी इन देयर एवरीडे कन्वर्सेशन, इस वोकैबुलरी की बात की जा रही है कि इसको अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल किया करें। हेल्प देम टू फाइंड द इंसिडेंट फ्रॉम देयर इस्लामिक स्टडीज बुक और सोशल स्टडी बुक्स। ये एनालिटिकल रीडिंग के टॉपिक की बात की जा रही है कि आपको जो टॉपिक दिया गया था अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, इस इंसिडेंट को अपनी इस्लामिक स्टडीज की बुक से या सोशल स्टडीज की बुक से ढूंढें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स। होमोफोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत गौर से समझना है। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि होमोफोन्स क्या हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज हैं दैट हैव सेम साउंड, जिनकी आवाज एक जैसे होती है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन इनके मानी अलग होते हैं, एंड स्पेलिंग्स, और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। होमोफोन्स ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज एक जैसे होती है लेकिन उनकी मानी और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। हम होमोफोन्स को रीड करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, नीचे दिए हुए होमोफोन्स के जोड़ों को पढ़िए। यहाँ पर आप देखें ये फर्स्ट होमोफोन है हमारे पास, SON सन, बेटा। इसका पेयर है SUN सन, सूरज। ये भी सन है, ये भी सन है, साउंड इनकी सेम है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं SON SUN, स्पेलिंग्स इनके डिफरेंट हैं, मीनिंग इनके डिफरेंट हैं। तो ये हो गए होमोफोन्स। तो ये हो गया हमारे पास
फर्स्ट होमोफोन। सेकंड स्टील, STEEL, स्टील, STEAL, स्टील। दोनों साउंड सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग इनके डिफरेंट है। स्टील कहते हैं ये कोई मेटल है, ये वाला STEAL स्टील कहते हैं चोरी करना। नेक्स्ट PRAY, प्रे, शिकार। इसका पेयर है PREY, प्रे, दुआ करना, इबादत करना। लास्ट LESSEN, लेसन, कम होना। पेयर है इसका LESSON, लेसन यानी सबक। तो यहां पर आपने होमोफोन्स देखे, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। आपने इन होमोफोन्स को इनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स के साथ याद करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो गलत वर्ड लिख लेते हैं। तो इसलिए आपने इनको बहुत गौर से याद करना है। नीचे चलते हैं, होमोफोन्स की एक्टिविटी दी हुई है। राइट अ होमोफोन फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनके होमोफोन्स लिखने हैं। ऑल्सो यूज दीज होमोफोन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। और फिर हमने इन होमोफोन्स को अपने सेंटेंसेज में भी यूज करना है। फर्स्ट होमोफोन है हमारे पास DEER, डियर यानी हिरन। इसका होमोफोन होगा DEAR, डियर, प्यारा। नेक्स्ट NIGHT, नाइट यानी रात। इसका होमोफोन होगा KNITE, नाइट यानी दलेर। नेक्स्ट SEAC, समंदर। इसका होमोफोन होगा SEEC, देखना। लास्ट REIN, रीन यानी लगाम। इसका होमोफोन होगा RAIN, रेन यानी बारिश। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्ड्स हमें दिए हुए थे हमने उनके होमोफोन्स लिखे। डियर हिरन, डियर प्यारा, नाइट रात, नाइट दलेर, सी समंदर, सी देखना, रेन लगाम, रेन बारिश। अब हम इन होमोफोन्स के सेंटेंसेस को रीड करते हैं। होमोफोन्स, अब इनके सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट है डियर, DEER, डियर यानी हिरन। आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरन देखा। DEAR, डियर, ये इसका होमोफोन है जिसका मतलब है प्यारा। माई डियर फ्रेंड गेव मी अ प्रेजेंट, मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे एक तोहफा दिया। सेकेंड नाइट एंड नाइट, NIGHT, नाइट यानी रात। इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, कल रात बारिश हो रही थी। KNIGHT, ये है दलेर, ये कोई सिपाही होता है जंग में। द नाइट वेयर्स, जो दलेर सिपाही है वो पहनता है आर्मर, लोहे का एक लिबास होता है। एंड कैरीज, और पकड़ता है अ स्वॉर्ड, तलवार। द नाइट वेयर्स आर्मर एंड कैरीज अ स्वॉर्ड। नेक्स्ट सी, SEAC यानी समंदर। आई लव टू सी द वेव्स इन द सी, मुझे समंदर में लहरें देखना पसंद है। अब आपने यहाँ पर देखा कि दोनों सी होमोफोन्स को यूज किया गया है, एक है SEA, एक है SEE। सी समंदर, सी देखना। आई लव टू सी द वेव्स इन द सी, मुझे समंदर की लहरें देखना पसंद है। लास्ट REIN, रीन, मतलब है इसका लगाम। यूज द रीन टू गाइड द हॉर्स, कि घोड़े की रहनुमाई के लिए लगाम का इस्तेमाल करें। लगाम के जरिए घोड़े को खींचा जाता है, उसको बताया जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट RAIN, रेन यानी बारिश। रेन मेक्स द फ्लावर्स हैप्पी, बारिश फूलों को खुश कर देता है, उनको खिला देता है। तो
तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने होमोफोन्स को सेंटेंसेस में यूज किया। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड्स सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। हमें उनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग्स दोनों याद रखने चाहिए ताकि हम इनमें कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पेल। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज दिए हुए हैं। ये एक ही वर्ड बताया गया है लेकिन इनमें एक के स्पेलिंग ठीक है, 2 के गलत हैं। जिनकी ठीक हैं उनको हमें इनसर्कल करना है। फर्स्ट है CLOUD, सेकेंड CLUOD, थर्ड CLOUDE। इसमें करेक्ट स्पेलिंग है क्लाउड, बादल। नेक्स्ट MORNNING, MORRNING। इसमें करेक्ट है MORNING, मॉर्निंग यानी सुबह। नेक्स्ट FAMMILY, FAMILY। इसमें करेक्ट है फैमिली यानी खानदान, FAMILY। नेक्स्ट PRAISE, PRAIZE, PRAYISE। इसमें करेक्ट है PRAISE, प्रेज यानी तारीफ करना। लास्ट CRAL, CROWL, CRAWL। इसमें करेक्ट है हमारे पास CRAWL, क्रॉल यानी रींगना। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है। आपको लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन इसीलिए दिया जाता है कि आप वर्ड के स्पेलिंग्स याद किया करें। किसी भी न्यू वर्ड को जब आप रीड करते हैं तो आप उसके स्पेलिंग्स याद किया करें, उसमें देखा करें कि कितने वोवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, क्या उसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मौजूद हैं, कोई साइलेंट लेटर तो मौजूद नहीं है, क्या इसका कोई होमोफोन है, वगैरह वगैरह। जब हम किसी वर्ड को एनालाइज करते हैं इसी तरह तो फिर वो आपके जहन में उतर जाएगा, वो आपको भूलेगा नहीं। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोफोन्स। बच्चों को होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट समझाएं। एनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन फ्रॉम डेली लाइफ। बच्चों से कहें कि होमोफोन्स की मजीद एग्जांपल्स ढूंढें। आस्क देम टू सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। और बच्चों से कहें कि इस एक्टिविटी को खुद सॉल्व करें, इनमें करेक्ट स्पेलिंग्स खुद इनसर्कल करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52 पर। यहाँ पर हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर नाउन्स। पहले हम पढ़ते हैं नाउन्स के बारे में। नाउन कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस बुक में। हमने काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी हैं नाउन की। इस ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक में हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा है। हमने रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ा, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा, नाउन्स विद नो चेंज के बारे में हमने पढ़ा। और ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जेंडर नाउन्स। जेंडर कहते हैं जिन्स को। जेंडर या जिन्स क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग का मेल या फीमेल होना जेंडर कहलाता है। जेंडर को क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट्स में। एक है मैस्कुलिन, सेकेंड फेमिनिन, थर्ड न्यूटर। अब रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर क्या है। नाउन्स दैट नेम मेल क्रीचर्स हैव द मैस्कुलिन जेंडर। के ऐसे नाम जिनमें मेल का जिक्र किया जाए उनको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी जिनमें मुज़क्कर का जिक्र किया जाए उनको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। नाउन्स दैट नेम फीमेल क्रीचर्स हैव द फेमिनिन जेंडर। और ऐसे नाउन्स जिनमें फेमिनिन, फीमेल क्रीचर का जिक्र किया जाए यानी मोनस का जिक्र किया जाए उनको फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। नाउन्स दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स हैव द न्यूटर जेंडर। और ऐसी चीज़ें जो कि गैर जानदार
हो उनको न्यूटर जेंडर कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन न्यूटर जेंडर में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो, इसमें लिविंग भी आ सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि ऐसी कौन से लिविंग थिंग्स हैं जो कि न्यूटर जेंडर में आते हैं। अब इनको रीड करते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट में मैस्कुलिन के बारे में लिखा है, सेकंड में फेमिनिन और थर्ड में न्यूटर। मैस्कुलिन फर्स्ट है हस्बैंड यानी शौहर। अब इसका फेमिनिन होगा वाइफ, बीवी। सेकंड फादर, वालिद। इसका फेमिनिन होगा वालिदा। नेक्स्ट अंकल यानी चचा। इसका फेमिनिन होगा आंट, चची। लास्ट टाइगर, शेर। इसका फेमिनिन है टाइग्रस, शेरनी। तो यहाँ पर हमने कुछ मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन और कुछ मुअन्नस यानी फेमिनिन पढ़े हैं। अब हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। नाइफ, छुरी। चेयर, कुर्सी। बैग, बस्ता। पेंसिल, पेंसिल। यहाँ पर न्यूटर जेंडर में आपको जो नाउन्स दिए गए हैं ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मैं आपको यहाँ पर ऐसे नाउन्स बताती हूँ जो कि लिविंग थिंग्स हैं लेकिन वो न्यूटर कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर। अब हम कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स दैट डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर, उनको भी हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि कज़न। अब कज़न में आपकी कज़न सिस्टर भी आ सकती है, कज़न ब्रदर भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूटर जेंडर में फॉल करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना दैट नाउन्स दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स हैव द न्यूटर जेंडर, ये बात गलत है। इसमें लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। राइट द गिवन जेंडर नाउन इन देयर करेक्ट कॉलम्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इन जेंडर नाउन्स को करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। फर्स्ट है प्रिंस। प्रिंस कहते हैं शहजादा, तो ये है मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड क्वीन, ये फेमिनिन जेंडर है, मलका। थर्ड फोन, ये न्यूटर जेंडर में फॉल करता है। नेक्स्ट बुल, बैल, ये मैस्कुलिन जेंडर में फॉल करते हैं। नेक्स्ट एक्ट्रेस, अदाकारा। नेक्स्ट फ्लावर, ये न्यूटर जेंडर में फॉल करते हैं। नेक्स्ट ब्रदर, ये मैस्कुलिन जेंडर में फॉल करते हैं, भाई। नेक्स्ट लॉयनस, शेरनी, ये फेमिनिन जेंडर में फॉल करती हैं। लास्ट क्रेयॉन्स, ये कलर्स हैं, तो ये न्यूटर जेंडर में फॉल करते हैं। यहाँ पर दिए हुए जेंडर नाउन्स के मैं आपको ऑपोजिट लिख देती हूँ। प्रिंस, इनकी फेमिनिन जेंडर है प्रिंसेस, शहजादी। बुल, काउ, भैंस। ब्रदर, सिस्टर। ये मैस्कुलिन जेंडर दिए गए थे, यहाँ पर मैंने आपको फेमिनिन जेंडर बताए हैं इनके। अब फेमिनिन जेंडर के मैं आपको मैस्कुलिन जेंडर बताऊंगी। क्वीन, किंग। एक्ट्रेस, एक्टर। लॉयनस, लॉइन। और न्यूटर जेंडर ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर हमारी जेंडर नाउन की एक्टिविटी एंड होती है। अब हम चलते हैं जेंडर नाउन की नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अंडरलाइन द जेंडर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने उनमें जेंडर नाउन्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, देन रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। फिर जो अंडरलाइन नाउन्स हैं यानी जिन जेंडर नाउन्स को हमने अंडरलाइन किया है उनकी जेंडर को हमने चेंज करके सेंटेंसेस को वापस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, माई नीस हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। मेरी भांजी के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम किटी है। यहाँ पर जेंडर नाउन है नीस और इसका ऑपोजिट जेंडर होगा माई नेफ्यू हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। किटी प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका जो के है ये कैपिटल है। सेकंड, द वेटर इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर।
इसमें जेंडर नाउन है वेटर, इसका ऑपोजिट होगा द वेट्रेस इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले यहाँ पर ये मुझसे गलती हो गई थी, इसमें प्रे है दुआ PRAY और PREY है शिकार, इसको आप करेक्ट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 की तरफ। ही इज अवर हेडमास्टर। अब इसमें हमारे पास जेंडर नाउन है हेडमास्टर। हेडमास्टर को चेंज करते वक्त हम इसमें इस प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स जेंडर। हम लिखेंगे शी इज अवर हेडमिस्ट्रेस। Next, the tigress is running in the jungle. The tiger is running in the jungle. Last sentence, my aunt will come tomorrow. My uncle will come tomorrow. तो यहाँ पर हमारा जेंडर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। जेंडर नाउन्स भी नाउन की एक टाइप है, यहाँ पर हमने उसको कवर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। इसमें हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि हैं बी, डू एंड हैव। रीड मी पोर्शन को देखते हैं। बी, डू एंड हैव are helping verbs when they are used with another verb in a sentence। कि be, do and have ये helping verbs हैं जब ये sentence में किसी main verb के साथ इस्तेमाल किए जाएं। be, do and have are main verbs when they are used alone in a sentence। लेकिन अगर किसी sentence में main verb मौजूद ना हो तो हम इन्हीं helping verbs को as a main verb use करेंगे। We use not with be, do and have when they are used as helping verbs in a negative sentence। लेकिन किसी मनफी जुमले में अगर हम be, do and have को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हमेशा not आएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ not लगाया जाएगा और यही उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। अब अगर हम इन सेंटेंसेस की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है इज नॉट, यहाँ पर यूज किया गया है आर नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट, वर नॉट, हैज नॉट। लेकिन हमने बात की है बी, डू एंड हैव की। हमने देखा कि इन सेंटेंसेस में बी और डू कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, बल्कि इज, आर, वॉज, वर, हैज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको समझाती हूँ। वर्ब की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि बेस फॉर्म। यहां पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रही हूं रेगुलर वर्ब की, दैट इज वॉक, चलना, सैर करना। ये इसकी बेस फॉर्म है। पास्ट फॉर्म, जिसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, दैट इज वॉक्ड। फिर उसके बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद एक जेरेंट फॉर्म भी आती है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा कर देते हैं। इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, ये जेरेंट फॉर्म है। इसी तरह जो आज हमने वर्ब्स पढ़े हैं बी, डू एंड हैव, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन हमने रीड मी पोर्शन में पढ़ा कि हम अक्सर औकात इनको एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। तो इन वर्ब्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मैं आपको यहां पर वो फॉर्म्स बताती हूं। बेस फॉर्म,
प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट जिसको हम कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब मैंने बेस फॉर्म लिखी है बी, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर, इसकी पास्ट फॉर्म है वॉज, वर, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल है बी। इसी तरह डू, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है डू, डज, पास्ट डिड, पास्ट पार्टिसिपल डन। हैव, हैज एंड हैव, पास्ट फॉर्म हैड और पास्ट पार्टिसिपल भी इसकी हैड ही है। पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया जाता है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह हम किसी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स लिखते हैं, इस तरह बी, डू एंड हैव, इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इन्हीं फॉर्म्स को इन सेंटेंसेस में यूज किया गया है। यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम हमेशा नॉट का यूज करेंगे, चाहे वो हैज है, चाहे वो डज है, चाहे वो आर है, चाहे वो हैड है। आप इस टेबल को अपने नोटबुक्स में बनाएं और इनको याद रखें। ये बात याद रखें कि हमारे पास जो बेस फॉर्म आती हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और इन डिफरेंट फॉर्म्स को हमें सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग पुट करना होता है। अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब की गलत फॉर्म को पुट कर देते हैं तो उस सेंटेंस का सेंस खराब हो जाता है। इसलिए हमें वर्ब्स को यूज करते वक्त सेंटेंस का टेंस जरूर देखना चाहिए ताकि हमारी सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे। अब रीड करते हैं इन सेंटेंसेस को। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द नेगेटिव यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर बात की गई है नेगेटिव यूज पर, यानी इन सब के साथ नॉट का ऐड किया जाएगा। फर्स्ट, शी इज नॉट प्लेइंग विद द डॉल, वो गुड़िया के साथ नहीं खेल रही। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे। ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो छुट्टी पर नहीं है। वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, हमें पार्सल रिसीव नहीं हुआ। दे वर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं थे। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया। अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने हेल्पिंग वर्ब्स को सर्कल करना है और मेन वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। The cows are not grazing in the fields. Are not है हमारे पास helping verbs, इनको हम encircle करेंगे। Grazing यानी चरना, ये main verb है, इसमें किसी action को दिखाया गया है। Second, she has seen her dress. उसने अपना लिबास सी लिया है। Helping verb है has, main verb है seen, यानी इसमें किसी action को दिखाया गया, ये है main verb। Next, we did not watch the news channel. Did not, helping verb, watch, main verb. He had not gone yet. Had not, helping verb, gone, main verb. Last, he is drinking mango juice. Is, helping verb, drinking, main verb. यहाँ पर हमारा be, do and have as helping verbs का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, apostrophe। इसमें एक और टॉपिक की भी बात की गई है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारे पास पंचुएशन के कुछ रूल्स हैं। एपोस्ट्रोफी कहते हैं इस कॉमा को और एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वाला मार्क। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों मार्क्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं, is used to express sudden feelings or emotions. Exclamation mark को इस्तेमाल किया जाता है अचानक के जज्बात के लिए। Sudden, अचानक, emotions, जज्बात, feelings, एहसासात, यानी अचानक किसी खुशी की खबर में या अचानक किसी गम की खबर में exclamation mark को इस्तेमाल किया जाता है। An apostrophe is used to show possession, और apostrophe को इस्तेमाल किया जाता है
मलकियत दिखाने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए। अब देखते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड हैं वो इन मार्क्स को यूज किया गया है। रीड द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफीज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। दिए हुए सेंटेंसेस और फ्रेजेस को पढ़िए और अपॉस्ट्रोफी और एक्सक्लेमेशन मार्क के इस्तेमाल को नोट करें। फर्स्ट, द कस्टमर्स ट्रॉलीज, कस्टमर की ट्रॉलियां। अब ट्रॉलीज किसको बिलोंग करती हैं? कस्टमर्स को बिलोंग करती हैं। ट्रॉलीज किसकी हैं? कस्टमर्स की हैं। तो यहां पर दिखाया गया है पोजेशन। सेकेंड, स्टूडेंट्स नोटबुक। अब आप देख सकते हैं कि नोटबुक किसकी है? स्टूडेंट की है। पोजेशन को दिखाया गया है, अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया है। नेक्स्ट, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, हम मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पर सडन फीलिंग्स को दिखाया गया है, सडन इमोशंस को दिखाया गया है, खुशी का इजहार किया गया है। तो इसमें हुर्रा के बाद और एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, माई डॉटर्स हैट, मेरी बेटी की टोपी। टोपी किसकी है? हैट किसकी है? पोजेशन दिखाई जा रही है कि वो किसकी है? डॉटर की है। लास्ट, व्हाट एन अमेजिंग कार, क्या ही खूबसूरत गाड़ी है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस को दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया गया है। इसी तरह किसी की अचानक वफात की खबर पर लिखा जाता है अलास, ही डाइड। यहाँ पर आपने देखा अलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को ऐड किया गया है। तो इसी तरह टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस हम एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करते हैं और अपॉस्ट्रोफी हम ऐड करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात जो कि हमें नोट करनी है वो ये है कि इस कस्टमर्स में अपॉस्ट्रोफी को ऐड किया गया है एस के बाद, जबकि स्टूडेंट्स में और डॉटर्स में अपॉस्ट्रोफी को ऐड किया गया है एस से पहले। ऐसा क्यों है? ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अपॉस्ट्रोफी हमें लगानी कहाँ पर है। अपॉस्ट्रोफी को हम पुट करते हैं कई सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो रूल आपको दिखाया गया है पोजेशन का, मैं फिलहाल आपको सिर्फ वही समझा रही हूँ। हमने पोजेशन के अकॉर्डिंग अपॉस्ट्रोफी को पुट करना है सिंगुलर, प्लूरल को देखते हुए। यहां पर इन सेंटेंसेस में वर्ड यूज किए गए हैं डॉटर और कस्टमर्स। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डॉटर सिंगुलर है, इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी को ऐड करके इसके साथ एस लगा देंगे, क्योंकि डॉटर का लास्ट लेटर एस नहीं है। लेकिन अगर हम कस्टमर को देखें तो कस्टमर का ऑलरेडी लास्ट लेटर एस है, इसलिए हम इसके बाद अपॉस्ट्रोफी को ऐड करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस है सिंगुलर प्लूरल में। आपने सिंगुलर में देखा कि डॉटर का जो लास्ट लेटर है वो एस नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसकी हैट की पोजीशन को क्लियर कर दिया कि वो हैट जो है दैट बिलोंग्स टू द डॉटर। लेकिन कस्टमर में चूंकि ये एक रेगुलर नाउन है, तो अगर हम इसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ एस ऐड करने से ये प्लूरल बन गया है। तो लास्ट लेटर एस होने की वजह से हम इसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड करेंगे और अपॉस्ट्रोफी हम इसके बाद ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी को ऐड किया गया है, जबकि डॉटर में एस से पहले अपॉस्ट्रोफी को ऐड किया गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम प्लूरल में बात करें कि दो नाम आ गए हैं, फाइजा एंड आयशा। अब अगर हम इन दोनों की पोजीशन को किसी एक सिंगल चीज के साथ शो कर रहे हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ ऐड करेंगे? हम अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे लास्ट नाउन के साथ, कि जो दो नेम्स हैं उनमें जो सेकंड होगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे और उनकी पोजीशन को शो करेंगे। जैसे फाइजा एंड आयशा's डॉग इज
is brown. आयशा और फाइजा का कुत्ता भूरे रंग का है। आई होप आपको एपॉस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन सेंटेंसेस को हमने रीड किया, अब रीड करते हैं टीचिंग पॉइंट को। एक्सप्लेन द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर नेगेटिव फॉर्म्स टू स्टूडेंट्स। बच्चों को बी, डू एंड हैव हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझाएं और उनकी नेगेटिव फॉर्म का भी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एपॉस्ट्रोफीज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स बाय डूइंग मोर एग्जाम्पल्स। बच्चों को मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए एपॉस्ट्रोफीज और एक्सक्लेमेशन मार्क का कॉन्सेप्ट समझाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54 की तरफ। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है पंचुएशन की, इसको सॉल्व करते हैं। रीराइट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन योर नोटबुक विथ करेक्ट पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। हमने पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करना है। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट है माई ब्रदर्स कार, तो इसको हम लिखेंगे माई का एम कैपिटल, ब्रदर्स तो हम एपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, कार, माई ब्रदर्स कार, मेरे भाई की गाड़ी। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, ओह आई फॉरगॉट योर नेम, Oh, sign of exclamation, I forgot your name। अब यहाँ पर दिखाया गया है सडन इमोशंस को, तो इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को ऐड किया है। नेक्स्ट, P कैपिटल, प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप। I am not making my breakfast, I am not making my breakfast, full stop। ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता। लास्ट, wow, what a beautiful scene, wow, sign of exclamation, what a beautiful scene, क्या ही खूबसूरत नजारा है। यहां पर आपने देखा माई का एम कैपिटल, यहां पर एपॉस्ट्रोफी ऐड हो गई और एंड में फुल स्टॉप आ गया। यहां पर ओ कैपिटल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड में फुल स्टॉप आ गया। इसमें पी कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप आ गया। आई कैपिटल एंड में फुल स्टॉप। लास्ट का डब्ल्यू कैपिटल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर डब्ल्यू कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप। तो ये हमारा पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। फिल इन द गिवन माइंड मैप अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला। यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं, अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला सुब्हानो ताला, कि अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें, अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों पर हमें ये माइंड मैप कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं टॉपिक है हमारे पास ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला, अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और हमने सबसे पहले लिखना है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी पैराग्राफ, किसी ऐसे का थीम बताया जाता है, यानी उस एक सेंटेंस को पढ़ने से हमें उस पूरे पैराग्राफ या पूरे ऐसे का थीम पता चल जाता है। टॉपिक सेंटेंस को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, क्योंकि टॉपिक हमारे पास ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह है तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह मेक आवर lives easy, happy and special. Blessings of Allah make our lives easy, happy and special. कि अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें हमारी जिंदगियों को आसान, खुशहाल और ख़ास बनाती हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे सपोर्टिंग डिटेल 1। सपोर्टिंग डिटेल्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया जाता है, यानी इस टॉपिक सेंटेंस में जो बात की गई है
हम उसी के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सपोर्टिंग डिटेल 1 में और सपोर्टिंग डिटेल 2 में। इसको लिखते हैं, अल्लाह gives us families to love and care for us. Allah gives us families to love and care for us. कि अल्लाह ताला हमें हमारे ख़ानदान देता है ताकि वो हमसे मोहब्बत करे, एंड केयर और ख्याल रखे हमारा। ये अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं कि उन्होंने हमें हमारे वालिदैन और हमारे बहन भाई और हमारे ख्याल रखने वाले लोग दिए होते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी उनसे आसान और खुशहाल रहे। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम लिखेंगे सपोर्टिंग डिटेल 2, जिसमें हम इसी टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल 1 को सपोर्ट करेंगे। इसको लिखते हैं, वी हैव डिलिशियस फूड टू ईट, cozy home to live in, a sun to brighten our days, and moon and stars to light up our nights. We have delicious food to eat. हमारे पास खाने के लिए मज़ेदार खाना है। Cozy home to live in. हमारे पास आरामदा घर है रहने के लिए। A sun to brighten our days. सूरज है जो कि हमारे दिनों को रोशन बना देता है। And moon and stars to light up our nights. और चांद और सितारे हैं जो कि हमारी रात को भी रोशन कर देते हैं। ये सारे क्या हैं? ये ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह हैं। ये अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें हैं। तो हमने लिखा टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2। अब हम लिखेंगे लास्ट कंक्लूजन, यानी इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग अब हम इसको कंक्लूड कर देंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे। सो वी शुड बी थैंकफुल to Allah for His blessings and should be helpful and kind towards others. So we should be thankful to Allah for His blessings. तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उनकी इन नेमतों और रहमतों के लिए। And should be helpful and kind towards others. और हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए और रहम दिली का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ आ गया है तो अब हम गुरूर करेंगे या किसी की मदद नहीं करेंगे, बल्कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है और लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह अगर हमें दे सकता है तो हमसे ले भी सकता है। इसीलिए जब हमारे पास कुछ हो तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। यहाँ पर हमारा माइंड मैप का टॉपिक एंड होता है। आपने देखा कि हमारे पास टॉपिक दिया हुआ था ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। हमने उसके अकॉर्डिंग टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर सपोर्टिंग डिटेल 1, फिर सपोर्टिंग डिटेल 2 और आखिर में हमने इसको कंक्लूड किया। Now write a paragraph on blessings of Allah subhanahu wa ta'ala using the information you filled in the mind map in your notebook. अब हमने एक पैराग्राफ लिखना है about blessings of Allah इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। इसका तरीका ये है कि आप टाइटल दें ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, स्टार्ट करें टॉपिक सेंटेंस से, फिर सपोर्टिंग डिटेल 1 लिखें, सपोर्टिंग डिटेल 2 और आखिर में इसको कंक्लूड करें और इसको एक पैराग्राफ में लिखें। यहाँ पर इसको रीड करते हैं और इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड, लर्निंग टू राइट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अब इसमें मैंने आपको कोई न्यू पॉइंट नहीं बताया, बल्कि वही जो कि हमने फिल किया है यहाँ पर इस टॉपिक में, उसी को मैंने पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर लिख लिया है। आप देख सकते हैं टाइटल मैंने दिया है ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें रहमतें। ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह
make our lives happy and special. अल्लाह ताला की नेमतें हमारी ज़िंदगी को खुशहाल और ख़ास बनाती हैं. अल्लाह gives us families to love and care for us. अल्लाह ताला हमें हमारे ख़ानदान देता है ताकि हमसे मोहब्बत करे और हमारा ख्याल रखे. We have delicious food to eat. हमारे पास मज़ेदार खाना है खाने के लिए. Cozy home to live in. रहने के लिए आरामदाह घर मौजूद है. A sun to brighten our days. सूरज है जो कि हमारे दिनों को रोशन करता है. And moon and stars to light up our nights. और चांद और सितारे हैं जो कि हमारे रातों को भी रोशन कर देते हैं. So we should be thankful to Allah Almighty. तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए for His blessings, उनकी नेमतों, उनकी रहमतों के लिए. And should always be kind and helpful to others. और हमें दूसरों के साथ रहमदिली और मदद का मुजाहिरा करना चाहिए. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो यहाँ पर आपने देखा कि इस माइंड मैप में दी हुई इंफॉर्मेशन को मैंने असेंबल किया और उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख लिया. आप भी इस माइंड मैप में दी हुई इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें. ये आपकी एक्टिविटी हो गई. अब चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ. राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ. ये टॉपिक है अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी हवासे खमसा. 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी है टू सी यानी देखना, टू हियर सुनना, टू टेस्ट चखना, टू टच छूना, टू स्मेल सूंघना. अब हम पढ़ेंगे देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ कि ये रोजमर्रा जिंदगी में क्या काम करते हैं. इनको रीड करते हैं. यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड. क्रिएटिव राइटिंग, हाउ आवर सेंसेस हेल्प अस कि हमारे सेंसेस हमारी मदद कैसे करते हैं. आवर बॉडीज हमारे अज्साम हैव 5 स्पेशल हेल्पर्स, इनकी खास मदद करने वाले हैं 5. टू लर्न ताकि वो सीखें, ताकि वो जाने अबाउट द वर्ल्ड इस दुनिया के बारे में. आवर आईज हमारी आंखें हेल्प अस सी हमारी मदद करते हैं कि हम देखें. आवर ईयर्स हेल्प अस हियर हमारे कान सुनने में हमारी मदद करते हैं. हमारी नाक सूंघने में हमारी मदद करती है. आवर हैंड्स हेल्प अस टच हमारे हाथ मदद करते हैं कि हम किसी चीज को छुएं. एंड आवर टंग हेल्प्स अस टेस्ट और हमारी जुबान मदद करती है कि हम किसी चीज को चखें. वी यूज अवर आईज हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं टू सी द ब्यूटी ऑफ अर्थ कि हम इस जमीन की खूबसूरती को देखें. अभी हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा है कि हम अपने 5 सेंसेस से क्या क्या काम करते हैं. तो हम अपनी आईज को यूज करते हैं टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ कि हम इस जमीन की खूबसूरती को देखें. ईयर्स टू लिसन लाफ्टर कानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों की हंसी को सुने. नोज टू स्मेल फूड नाक कि हम खाने को सूंघे कि उसकी खुशबू कैसी है. हैंड्स टू फील सॉफ्ट टेडी बेयर और हाथों का इस्तेमाल करते हैं हम अपने टेडी बेयर को छू के कि क्या वो नरम है. एंड टंग टू टेस्ट आइसक्रीम और अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं कि हम आइसक्रीम को चखें. एंड यमी फ्रूट्स और मज़ेदार किस्म के फल खाएं. वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उनकी इस नेमतों पर. इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है. ये सारे सेंसेस अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमतें, उनकी रहमतें हैं. अगर ये किसी के पास हैं तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत है और अगर किसी के पास नहीं है तो ये भी अल्लाह ताला की मर्जी है. अल्लाह ताला जब चाहे हमसे ये ले भी सकते हैं. आपने अपने इर्द गिर्द ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास इन सेंसेस में से कोई एक सेंस मिसिंग है. आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है. हमें चीज़ की कदर व कीमत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वो चीज़ हमारे पास होती है. जब हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है तो हमें उसकी कदर का एहसास होता है. इसलिए जो ज़िंदगी में है उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए. एक दफ़ा इस पैराग्राफ को फिर से रीड करते हैं. हाउ आवर सेंसेस हेल्प अस. Our bodies have 5 special helpers to learn about the world. Our eyes help us see. Our ears helps us hear.
our nose helps us smell, our hands help us touch, and our tongue helps us taste. We use our eyes to see the beauty of earth, ears to listen laughter, nose to smell food, hands to feel soft teddy bear, and tongue to taste ice cream and yummy fruits. We should be thankful to Allah for His blessings. यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Ask students to rewrite the given phrases and sentences with correct punctuation in their notebooks. पंचुएशन के टॉपिक की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि इन सेंटेंसेस को ठीक करें, इनमें पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन के रूल्स को अप्लाई करें और वापस अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को करेक्ट लिखें। Encourage them to fill in the following mind map about the blessings of Allah सुब्हान व तआला। बच्चों की मदद करें कि वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। Ask them to write a paragraph on their own with correct spelling and punctuation। और बच्चों से कहें कि क्रिएटिव राइटिंग का पैराग्राफ खुद से लिखें with correct punctuation and spellings। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड को कंप्लीट किया। इस यूनिट में हमने एक बहुत खूबसूरत पोएम थैंक यू लॉर्ड, जिनकी पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड, हमने इस पोएम को रीड किया। इसके अलावा हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।